नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 जुलाई 2022 और यहां पे 20 जुलाई 2022 के लिए यानी बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। तो दोस्तों सबसे पहले फार्मा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बता दूं अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त होता है। और बता दूं मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो 29 जुलाई यानी 29 जुलाई से पहले इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि 12,900 12,800 एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर जाएगा तो तेजी बनेगा फार्मा में। अदरवाइज यहाँ पे एक एरो मैंने लगा रखा है, इसी एरो से बाउंस हो जाना चाहिए, गिरावट बढ़ेगा अगर ये 12,500 के नीचे गिरता है तो एस्ट्राजेनिका पर नजर रखिए। देखिए मैंने कल भी बोला था 3100 के ऊपर जब तक एस्ट्राजेनिका नहीं जाए 3000 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, देन ये पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता तो दिक्कत है। तो आज की क्लोजिंग तो 3000 है, लेकिन कल अगर अपने हाई को ब्रेक नहीं किया यानी 3070 72 के ऊपर ब्रेक नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसको 3100 के ऊपर अच्छी बाइंग बनेगी। और विंडो फार्मा की तरफ बढ़े तो और विंडो फार्मा में 565 का एक हर्डल है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 580 तक के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन इसी तरह से 340 से 45 का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ बायोकॉन दिख रहा है, तो बायोकॉन इसके ऊपर जाने के बाद ही पोजीशन को क्रिएट करेंगे। टारगेट रहेगा 360 से 70 का। सिप्ला 960 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए इंपॉर्टेंट जगह है, इस जगह से इसको यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। अगर नीचे 950 को ब्रेक कर गया तो 940 इंट्राडे टारगेट देगा, अदरवाइज 965 के ऊपर निकल गया तो 980 तक के टारगेट दिखा सकता है सिप्ला। डिविज लैब की बात करें 3800 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे डिविज लैब में 3900 के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब जबरदस्त तरीके का चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 1950 इसके नीचे निकल जाएगा तो आपको सेलिंग करके जाना है डॉक्टर लाल पैथलैब में। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी में भी पोजीशन जो बन रहा है देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर रुका हुआ है। अगर डॉक्टर रेड्डी कल अपने लोअर लेवल 4420 को ब्रेक करता है या 4400 को ब्रेक करता है तो 4300 तक के टारगेट दिखा सकता है सेल साइड में, डाउन साइड में। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले, ग्लेनमार्क फार्मा अभी छोड़ दीजिए, अवॉइड करके चलिए। एक रेंज फंसा हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, एक छोटा सा रेंज बना रखा है, इस रेंज के ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया 308 के आसपास डिविडेंड दिया है, 75 पैसे का डिविडेंड दिया तो अच्छी बात है, डिविडेंड एडजस्ट हो चुका है। 312.15 को ऊपर निकला, 320 का टारगेट देगा ग्रेन्यूल्स इंडिया। लुपिन पॉजिटिव मूवमेंट बने रही है, लुपिन में 655 के ऊपर भी और अच्छी तेजी बनेगी। 655 के ऊपर अगर ये निकल गया तो 680 तक के टारगेट आराम से मिल जाएगा आपको लुपिन में। इसके अलावा नोवार्टिस की तरफ बढ़े तो देखिए नोवार्टिस में जो पोजीशन है 680 के ऊपर पोजीशन बनाइए, उसके बाद टारगेट 700 की तरफ जाएगा। पिरामल की तरफ बढ़े तो पिरामल में भी पोजीशन बनेगा तो ऊपर 1800 के एक हर्डल है, लेकिन अगर आप 1725 भी निकालते हैं पिरामल में तो 1750 से 1800 के टारगेट आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर ले तो देखिए अब इसके बाद जो सपोर्ट एरिया वो बन गया 320 रुपए का। 320 के पास आएगा तो पोजीशन ऐड करना होगा, अदरवाइज ये देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है, अगर गिरेगा तो वो 320 तक एक बार आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस करेगा। सन फार्मा की तरफ बढ़े दोस्तों तो सन फार्मा में जो पोजीशन बन रहा है फिलहाल क्लोजिंग चल रहा है 875 के आसपास का सन फार्मा में। तो एक बार सन फार्मा के चार्ट आ जाए आपके सामने में, आ गया 890 और 900 ये हर्डल है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का यहाँ से कोशिश कर रहा है। आप देखिए यहाँ से इस तरह से ये राउंडिंग कर रहा है तो हमें 900 के ऊपर पोजीशन लेना होगा, लेकिन याद रखिए अगर ये 870 के नीचे कल गिरता है तो 860 से 50 के टारगेट भी दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें तो बहुत बढ़िया, आज का हाई देखते हैं तो 1540 रुपए के आसपास का टोरेंट फार्मा ने लगाया है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। लेकिन स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लिए 1470 का, आप बने रहिए। 1525 के ऊपर दोबारा निकलता है तो एक बार 1550 का इंटरडे टारगेट देगा। वोकट फार्मा की तरफ बढ़े तो देखिए वोकट फार्मा में थोड़ा सा जूम को तो पॉजिटिव है और बिल्कुल एक छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए बड़े मूवमेंट की तैयारी करता हुआ वोकट नजर आ रहा है। तो अगर वोकट 220 को ब्रेक करता है 223 से 40 का टारगेट देगा। जेडएस लाइव की तरफ बढ़े दोस्तों, जेडएस लाइव में जो पोजीशन है नीचे की तरफ में गिरा हुआ, कल अगर लो ब्रेक करता है 355 को तो फिर 350 से 45 तक के टारगेट जेडएस लाइव भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में भी। चलेंगे जरा मेटल की तरफ में। मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात कर ले। देखिए मेटल ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और मैंने कल भी मेटल में बताया था आप लोगों को कि मेटल में कहीं ना कहीं बाउंस आने की कोशिश कर 5100 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर आज का आप हाई देखते हैं मेटल में तो 4999 यानी 5000 का है, तो कल अगर 5000 के ऊपर निकलता है तो 5100 और 5200 के टारगेट बनेंगे। देन यहां से मेटल में आपको और भी अच्छी बाइंग आ जाएगी। तो अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट करता हुआ अडानी इंटरप्राइजेस नजर आ रहा है।
अपसाइड में अगर अडानी ट्रेवल्स दोबारा से 2460 को ब्रेक करता है तो 2525 के टारगेट भी मिल सकता है। अडानी पे नजर रखिए। एपीएल अपोलो कल इसके बारे में बता चुका था कि ये मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है और फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। आप इस स्टॉक पर भरोसा रखिए। आज दिवाली पोर्टफोलियो में भी मैंने दिया हुआ था, आपको बेहतरीन प्रॉफिट बना के देगा। 920 के ऊपर जाने पर 960 से लेकर 1000 तक के भी टारगेट आ जाएंगे। कोल इंडिया 200 के टारगेट आने वाले, 200 के पास से एक रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। 201 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, देन आपको 205 से 10 तक के टारगेट मिलेगा। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में पोजीशन लेंगे 372 रुपए के ऊपर, 375 से 80 के इंट्राडे टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो इसमें भी मूवमेंट बन सकता है। 94 के ऊपर, 93 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 100 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान जिंक की तरफ बढ़े दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक अभी पहुंचने वाला है, 300 के पास में पहुंचने वाला, हालांकि 298 का हाई लगा गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक उसी रेजिस्टेंस यानी कि 304 से 305 के आसपास पहुंच रहा है। एक बार इसके ऊपर क्लोज कर गया तो देन 310 से 320 के टारगेट भी मिलेगा। जिंदल स्टील अप साइड में जाने के लिए अगर 360 को कल ब्रेक करता है तो 65 से 70 के टारगेट देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर 600 का एक हर्डल है, इसके ऊपर अगर निकल गया तो आपको 620 तक के भी टारगेट मिलेगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें 170 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने पर 172 से 75 का टारगेट। मोइल की तरफ बढ़े दोस्तों तो मोइल में जो पोजीशन बनेगा 150 के ऊपर बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर ले, नेशनल एल्यूमिनियम पोजीशन इस बॉक्स के ऊपर लेना, 75 रुपए के ऊपर 80 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी 104 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 110 का हर्डल है, जब तक 110 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं लेंगे। रत्नामणि मेटल्स ठीक है, कल अगर ब्रेक करता है 1670 सेल करेंगे 1620 के टारगेट के लिए। सेल अच्छा ब्रेकआउट मिला है, सेल में धीरे धीरे सही लेकिन अपना गेन करता हुआ चला जा रहा है। देखिए अब जो इसके पास ऊपर रेजिस्टेंस है वो 80 रुपीज का, सबसे पहले 75 देन 80। अगर ये अप साइड में 74 को ब्रेक करेगा तो 77 से 80 तक के टारगेट मिलेंगे। टाटा स्टील मेरा दिया हुआ था स्टॉक 925 के ऊपर जाएगा, 950 के टारगेट देगा। वेदांता ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, 220 रुपए का होल्ड करिए 250 के टारगेट के लिए। बेलेस्टॉन कॉप में भी मूवमेंट रहा, 220 के ऊपर और भी मूवमेंट आएगा। एक रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा 222-23 के ऊपर 230 के टारगेट मिलेंगे बेलेस्टॉन कॉप में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। और आईटी में आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें, देखिए आईटी इंडस्ट्रीज एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ और होल्ड कर गया वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं कि 19 आज का जो है कैंडल, ये आज का हाई लगा रखा है 27,400 के आसपास में। कल अगर ये ब्रेक करता है 27,600 के ऊपर तो 28,000 के टारगेट बनेंगे। तो बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए, बिरला शॉर्ट में भी अच्छा मूवमेंट बनने की कोशिश कर रहा है। बिरला शॉर्ट कल अगर फिर से दोबारा ब्रेक करता है दोस्तों ऊपर के लेवल में 330 के ऊपर तो 340 तक का टारगेट आपको बिरला शॉर्ट भी दिखा सकता है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट के बाद हम लोग कोफोर्ज की तरफ बढ़े तो अच्छा मूवमेंट बन सकता है। अगर ये 3,450 से 55 के ऊपर निकलता है तो 3600 के टारगेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा कोफोर्ज। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो अच्छी बात है, जबरदस्त बॉक्स के ऊपर निकला हैप्पीएस्ट माइंडसेट और देखिए कल भी ऊपर निकल सकता है। अगर ये 885 के ऊपर निकलता है तो 900 और 910 के टारगेट आपको बन जाएंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरा भरोसा पहले से बना हुआ है, आप बिल्कुल बने रहिए और 900 के ऊपर निकलेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी इंट्राडे में टारगेट 920 से 930 तक के टारगेट आराम से दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 950 रुपए का बनेगा। इसके अलावा हम लोग इन्फो एज की तरफ बढ़े तो दोस्तों इन्फो एज में जो पोजीशन है जबरदस्त ब्रेकआउट आया। कल भी मैंने आप लोगों को निफ्टी आईटी में ये बात बताया हुआ था कि आपको एक मूवमेंट बनेगा। अगर ये ऊपर 4000 के ऊपर निकलता है तो 4100 से 4200 के टारगेट बनेंगे। आज का हाई 4144 के आसपास है। कल अगर 4150 के ऊपर निकलता है तो 4230 के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस की तरफ बढ़े, इन्फोसिस में ब्रेकआउट मिलेगा। अगर 1495 से 1500 को ब्रेक करता है तो 1520 तक के टारगेट बनेगा। जस्ट डायल अभी थोड़ा अवॉइड कर देंगे इसको। एलएनटी इन्फोटेक, देखिए एलएनटी इन्फोटेक में ब्रेकआउट कर सकता है 4380 रुपए के ऊपर। ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा जो 4450 से 4500 की तरफ लेके जा सकता है। माइंड ट्री में भी सेम कंडीशन है, अप साइड में जाने के लिए माइंड ट्री रेडी है बिल्कुल। और तो कल माइंड ट्री में अगर पोजीशन बनना है तो 3050 के ऊपर बनेगा, 3100 से लेके 3150 के टारगेट के लिए माइंड ट्री में। इसके अलावा एम्फासिस की तरफ बढ़े तो एम्फासिस में पोजीशन बनेगा अगर ये 2190 से लेके 2200 के ऊपर निकलता है तो 2250 तक के टारगेट बनेगा। पेटीएम अभी भी पॉजिटिव है, देखिए पेटीएम ने अपना ऊपर का लेवल तोड़ा है। अब पेटीएम में टारगेट 750 से 55 के आसपास का बन सकता है। देखिए अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। पेटीएम 800 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। टाटा
कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की बात करें, अगर ऊपर के लेवल में कल 3100 या 3080 को ब्रेक करता है तो 3150 से लेके 3200 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा। टाटा इलक्सी ऊपर 8200 को जब निकले तब 8300 से 8400 के लिए पोजीशन बनाएंगे। टेक महिंद्रा बॉक्स के अंदर जब तक रहेगा छोड़ देंगे। बॉक्स के ऊपर जैसे निकलेगा 1015 अगर इंट्राडे में काटता है तो 1020, 25 और 30 के टारगेट बनेंगे। 1040 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो 1100 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा। विप्रो की तरफ बढ़े तो विप्रो में पोजीशन बनाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 390 का लगाइए, मेंटेन करिए। 415 के ऊपर निकले 420 से 40 के टारगेट बनेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और मेटल, उसके साथ आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक। मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे ये सुविधा अवेलेबल है। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो 29 जुलाई 2022 से पहले इनरोलमेंट करा सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू और मेरे वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए बजाज फाइनेंस को देखे थे कि कल भी बजाज फाइनेंस में मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई ऊपर जैसे ब्रेक करेगा 6000 आपको एक अच्छा पोजीशन बनेगा। कल अगर 6100 को ब्रेक करता है तो 6200 से 6300 के टारगेट बनेंगे। बजाज फिनसर्व का टारगेट आज ही आ गया, मेरा 12500 का टारगेट था, 12470 का हाई लगा है। कल वापस 12500 को अगर ब्रेक करता है तो 13000 के टारगेट उम्मीद है कल दे देगा। चोला फाइनेंस देखिए शानदार पोजीशन, सारे बॉक्स के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। चोला फाइनेंस भी निकला है बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो होल्ड भी करके अब नेक्स्ट टारगेट 700 का है। अदरवाइज तो अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो 660 का लेके चलेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं, हालांकि जिसका खराब हो जाए कैरेक्टर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इंडिया बुल पे अभी भरोसा नहीं करना है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 370 का, इसके ऊपर निकलेगा तो 380 तक के टारगेट बनेंगे। एलएनटी फाइनेंस अपसाइड में अगर 73, 74 को ब्रेक करेगा 77 के टारगेट बनेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस ठीक है अब 100 के टारगेट के लिए रेडी कर चुका है अपने आप को। एमएनएम फाइनेंस की तरफ बात करें, एमएनएम फाइनेंस 210 का आज का हाई है 209 रुपया 25 पैसे, और कल मैंने आपको कहा था इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है। हालांकि थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे भी है, तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 190 के आसपास का। मुथूट फाइनेंस अप साइड में अगर दोबारा ब्रेक करता है 1050, 55 के ऊपर तो 1100 के टारगेट बन सकता है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसको बाउंस करना चाहिए। ऐसा ट्रांसपिन की बात करें, श्रीराम ट्रांसपिन की, तो देखिए अप साइड में जबरदस्त 1400 का एक ही दिन में टारगेट दे दिया। आज का हाई अगर देखते हैं आप तो 1399 का, कल अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1425 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा, 1450 शॉर्ट टर्म में। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आपका स्वागत है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।